बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे पास लेग अल्सर। हम अल्सर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अल्सर की बेसिक डेफिनेशन देख ली, अल्सर और फिस्टुला साइनसेस एरोजन में डिफरेंस कर लिया, अल्सर की एग्जामिनेशन देख ली। अब जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है अल्सर के लिए वो है हमारे पास लेग, तो इसलिए हम लेग अल्सर को आज डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं लेग अल्सर डिस्कस कर रहा हूँ वो हम आते हैं वीनस लेग अल्सर्स में। जो कि 60 टू 70% लेग अल्सर की कॉज है वीनस अल्सर्स। नाउ वीनस अल्सर की पेशेंट हमारे पास किस कंप्लेन के साथ आएगा और क्या हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा और क्या कंप्लेन हमें मिलेंगी, क्या हिस्ट्री के साथ आएगा, वो सब हमें देखना होगा। तो वीनस अल्सर की सबसे पहले मैं देखता हूँ अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले शेप क्या होगी वीनस अल्सर की। तो शेप जो हमारे पास एजेस हमने पढ़ी थी, एजेस हमारे पास होंगी, ये कोई स्लोपिंग एज हम कवर कर चुके हैं। स्लोपिंग एज होगी वीनस अल्सर की, और जो इसका फ्लोर और मार्जिन्स का जो कलर होगा वो ब्लू पर्पलिश कलर का होगा। ब्लू पर्पल मार्जिन्स एंड फ्लोर हमारे पास होंगे। नाउ हम देखते हैं कि वीनस अल्सर, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है वीनस अल्सर का तो वो उसके अल्सर का हमने एजेस देख लिया, हमने एग्जामाइन किया, हमने एग्जामिन करके हमने एज देखे, एज हमें मिला, स्लोपिंग एज मिला, और जो हमारे पास जो मार्जिन ऑफ फ्लोर का कलर था, कंडीशन थी, वो हमें ब्लू पर्पल मार्जिन्स एंड फ्लोर हमें मिला। अब हम देखते हैं कि एक टर्म यूज़ होती है, वो होती है लाइपोडर्मो स्क्लेरोसिस। ये टर्म जो वीनस अल्सर का जो सराउंडिंग एरिया और स्किन में जो स्किन चेंजेस हैं उसको हम लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें हमारे पास पिगमेंटेशन होती है, पर्पल ब्लू कलर की स्किन होगी और एक्जिमा मिलेगा। ये वाले जो चेंजेस होंगे ये हमें लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस कहलाते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस की तरफ आपको लेके जाएगा कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने उसका लेग अल्सर एग्जामिन कर रहे हो, एग्जामिन करने के बाद आपने पॉइंट निकाले, आपके उस पेशेंट का जो अल्सर था उसकी एजेस स्लोपिंग थी और पर्पल और ब्लू कलर का अल्सर शो हो रहा था, एंड देन उसकी सराउंडिंग जो स्किन थी वो भी इतनी हेल्दी नहीं थी, उसमें लाइपोडर्मोस्क्लेरोटिक चेंजेस थे जिसमें पिगमेंटेशन होगी, एक्जिमा होगा, ये वाली चीज़ें। तो ये इंडिकेट कर दिया वीनस अल्सर को। नाउ जो वीनस अल्सर होंगे वो पॉइंट आप देखो, वीनस अल्सर पेनलेस होते हैं। वीनस अल्सर जो होते हैं पेनलेस, देखिए। और आप जब वीनस अल्सर के साथ कोई पेशेंट आ रहा है, उसकी एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, तो आपको एक तो पेनलेस की कंप्लेन होगी, पेनलेस अल्सर होंगे, और पेन अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगा, कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि जब वो बहुत देर तक खड़ा होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पे होता है, तो उसके लेग में पेन होता है। बहुत माइल्ड टू मॉडरेट पेनलेस होगा, या अगर पेन कभी होगा तो माइल्ड टू मॉडरेट लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगा। नाउ हमें उसके सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग आसपास या सेफनस वेन की लोकेशन पे हमें वेरिकोस वेन मिल सकती हैं। हमने जब उसकी लेग पूरी एग्जामिन की, हमारे पास जब भी पेशेंट आ रहा है, जब भी आपके पास लेग अल्सर के साथ पेशेंट आता है, आपने उसका अल्सर एग्जामिन कर लिया, अल्सर में आपको मिल गया कि पेल ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, सराउंडिंग की स्किन ब्लू और पर्पलिश हो रही है, और उसकी एजेस जो हैं स्लोपिंग एजेस हैं, और सराउंडिंग के एरिया में एक्जिमा और पिगमेंटेशन लाइक कंप्लेन है, लाइक स्किन हो रही है, तो फ़ौरन आपका
डायग्नोसिस जहन में बना कि वीनस अल्सर हो सकता है। नाउ आपने उसका वस्कुलर एग्जामिनेशन करना है, आपने उसकी लेग की वेन्स चेक करनी है। जब आप उसकी लेग की वेन्स चेक करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वेरिकोज वेन्स भी मिल जाएंगी। तो ये आपका वीनस अल्सर हो गया। नाउ वीनस अल्सर की कंप्लेन के साथ पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी? प्रीवियस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की कोई कंप्लेन होगी, या स्ट्रोक की कंप्लेन होगी, जो हाइपरकोगुलेबल स्टेट होते हैं, ओबेसिटी होगी, प्रेगनेंसी होगी, और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की हिस्ट्री होगी। ये सारी चीज़ों की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। नाउ एरिया, वीनस अल्सर आपको कहाँ कॉमन होगा? वीनस अल्सर कॉमन होगा लेग की मीडियल साइड पे, अबव द मीडियल मेडुलस। तो ये सारे पॉइंट आपने जहन में रखने जो हमने अभी कवर किए हैं। सबसे पहले वीनस अल्सर लेग में जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन अल्सर है, और वीनस अल्सर की एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे? हमें जो एजेस मिलेंगे, स्लोपिंग मिलेगा, फ्लोर में हमें पेल ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, क्योंकि वीनस हाइपरटेंशन है, स्टेसिस हो रहा है, तो फ्रेश ब्लड इतना ज़्यादा परफ्यूजन नहीं हो रही है, तो हमें पेल ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिल रहा है। साथ साथ हमें जो सराउंडिंग एरिया है उसमें लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस चेंजेस मिल रहे हैं, जिसमें पिगमेंटेशन है, एक्जिमा वगैरह है, पर्पल स्किन हो रही है, पर्पल ब्लू स्किन हो रही है। और वीनस फिर हमें हिस्ट्री में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की कोई हिस्ट्री होगी, या स्ट्रोक की